हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं सीएल सर जीसीसी एन आयुष क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का पढ़ाने जा रहा हूँ। कुछ फार्मूला है उसे याद कर लें तो आपको है ना बनाने में आसानी होगी, इजी हो जाएगी। तो पहला फार्मूला क्या है? टेन थीटा बराबर है साइन थीटा बटा कोस थीटा। टेन थीटा इक्वल क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और कॉट थीटा और क्या होता है? कॉस बटा साइन, यानी टेन का उल्टा कॉट होता है। तो साइन में कॉस है तो इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसी तरह से साइन थीटा और क्या है? वन बाई कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा और क्या होता है? वन उल्टा साइन थीटा। मतलब कहने का साइन को उल्टा कोसेक, कॉस को उल्टा सेक, और टेन को उल्टा कॉट। तो कॉस थीटा और क्या हो गया? वन बाई सेक थीटा। सेक थीटा और क्या हो गया? वन बाई कॉस थीटा। टेन थीटा और क्या हो गया? वन बाई कॉट थीटा। और कॉट थीटा और वन बाई टेन थीटा। इस फार्मूला को याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट, अब चैप्टर आ गया। क्वेश्चन है चेक योर प्रोग्रेस 22.4। क्वेश्चन है इफ साइन थीटा बराबर 1/2 एंड कॉस थीटा बराबर √3/2। तो वैल्यू क्या निकालना? कॉट का और सेक का। मुझे क्या निकालना? कॉट का और सेक का। तो आपको पता है कि कॉट का फार्मूला क्या होता है? कॉस, और नीचे क्या होता है? साइन। तो कॉट का होता है कॉस बटा साइन, तो क्या होगा? उससे निकल जाएगा। फिर इसी तरह से सेक है, तो सेक को निकालने के लिए आपको होना चाहिए फार्मूला क्या होता है? कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा बराबर क्या हो? 1/cos थीटा। इससे निकल जाएगा और ये इससे निकल जाएगा, है ना, क्योंकि कॉस और साइन था। वैल्यू पुट कर देंगे, हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए बताता हूँ। फार्मूला खाली याद होना चाहिए, बस सब बन जाएगा। सोल्यूशन दिया हुआ है ना, फाइंड करना है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बटा साइन। तो कॉस में क्या ऊपर? √3/2, साइन में है 1/2। ये मेन लाइन होता है, तो मेन लाइन के सामने ही इक्वल देना होगा। और यहाँ पे जो है ऊपर वाला टर्म जो होता है √3/2 इस तरह से लिखा, मल्टीप्लाई जब करूँगा तो नीचे वाला ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला नीचे हो जाता है, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया √3, नीचे 1। नीचे 1 लिखूँ या ना लिखूँ एक ही चीज़ है, तो यहाँ क्या आ गया? √3 हो गया आंसर। ये कॉट का निकल गया। इसी तरह से सेक का है, तो मालूम है कि सेक उल्टा कॉस होता है। सेक थीटा बराबर क्या हो गया? 1/cos थीटा। 1 ये मेन लाइन हो गया, और नीचे क्या है? कॉस में √3/2। तो आपको बताया गया है कि नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाता है, तो 1 × 2 हो गया, नीचे √3। आंसर क्या हो गया? 2/√3। यही आंसर हो गया। बस फार्मूला याद रखिए, इजी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ भी बोल रहा साइन थीटा बराबर √3/2, tan थीटा √3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस, है ना। और साइन तो साइन दिया हुआ, कॉट tan का कॉट हो जाएगा वैल्यू, है ना। पहले हमें निकालना है cos थीटा। तो हमें फार्मूला मालूम है कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा cos थीटा। फिर हो जाएगा cos को यहाँ ले आएंगे, tan को यहाँ ले आएंगे, तो cos थीटा बराबर साइन बटा हो गया tan थीटा। अब साइन में यहाँ क्या दिया? √3/2 ऊपर दिया हुआ, √3/2 मेन लाइन हो गया। tan थीटा का है √3, इसके नीचे अपना मन से क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे? √3/2 मल्टीप्लाई 1 ऊपर, √3 नीचे। तो यहाँ से ये √3 कैंसिल हो गया, बच गया 1/2, यानी को
कॉस थीटा का वैल्यू क्या निकल गया 1/2। साइन का तो मालूम है, अब बच गया कॉट। टेन का कॉट होता है तो कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, 1 tan का √3 हो गया। अब उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, हो जाएगा आंसर, क्योंकि प्लस करना है इनटू कर यही करना है। तो देयरफॉर इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। अब कॉस थीटा का क्या निकाला है 1/2 निकाले हैं, यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर कर दूंगा, प्लस साइन थीटा का तो √3/2 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कॉट थीटा, ये कॉट थीटा का निकला है 1/√3। यहाँ 1/√3 था तो ये कैंसिल हो गया, √3 बच गया 1/4, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 1/2 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ आ गया 4 तो 1 + 2 आंसर आ गया 3/4 हो गया आंसर। यहाँ साइन थीटा का दिया हुआ था, टेन थीटा दिया हुआ था, तो टेन पहले हुआ क्या है कॉस थीटा निकालना, तो टेन थीटा और क्या होता है साइन बटा कॉस होता है। यहाँ कॉस को मैं यहाँ कर दिया, टेन को यहाँ कर दिया, फिर क्या हुआ साइन का वैल्यू दे दिया, टेन का नीचे परमांश 1 किया, इसको क्या किया नीचे वाला टर्म जब होता है मल्टीप्लाई में करते हैं तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे होता है, क्रॉस कर दिया, बचेगा 1/2। इसी तरह से कॉट थीटा, क्योंकि साइन का तो दिया हुआ है, कॉट का 1/10 होता है 1 और टेन का √3 हो गया, और इसमें वैल्यू पुट कर सोल्व कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, है ना, इसमें डायग्राम बनाना होगा इस तरह से। अब यहाँ बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज इसमें कौन सी क्या समकोण है, यानी ये जो है C है, वहां भी बोल रहा है राइट एंगल एट C, फिर कह रहा cos A बराबर है इतना, है ना, A, इसे हम A डालते हैं, A B। अब है इसके सामने क्या हो गया ये H, इसके सामने P, और बच गया जो B बेस पर, है ना, ये परपेंडिकुलर लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया। अब है दिया हुआ cos A बराबर √3/2, तो cos में क्या होता है आधार बटा कर्ण, है ना, आधार बटा कर्ण, बच गया लंब, तो BC मुझे फाइंड करना है, तो क्या हो गया 2 की स्क्वायर माइनस √3 की स्क्वायर, यहाँ आ गया 4 - 3 बराबर √1 का 1, यहाँ क्या निकल गया परपेंडिकुलर 1 निकल गया, है ना। अब पूछ रहा है साइन A इंटू साइन B, साइन A इंटू साइन B प्लस cos A इंटू cos B। अब यहाँ A दिया हुआ है, तो A का जो वैल्यू होता है साइन में क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, यानी लंब बटा कर्ण यानी 1/2 हो गया, मल्टीप्लाई B का तभी नहीं है ना, प्लस फिर A है, तो cos में क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो √3/2 हो गया। अब B है, इसी को डायग्राम फिर एक बार बना लेते हैं समझने के लिए, डिजिट वही रहेगा, जहाँ जो है EH है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या हो गया B C A, ये तो 90 डिग्री था, यहाँ हो गया √3 और 1। अब यहाँ इसके सामने तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ये खाली टर्म चेंज होता है। अब यहाँ क्या था साइन B, तो B से चेक देंगे, A था तो इससे दिया, तो B में क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण यानी √3/2। इसी तरह से cos B आधार बटा कर्ण, तो 1/2,
यहाँ गया √3 के √3 2 2 जा 4 यानी √3 नीचे 4 प्लस इसी तरह से हो गया √3 नीचे 4, एलसीएम ले लेंगे 4 हो गया √3 प्लस √3 एक एक 2 √3 हो गया, प्लस करूँगा तो नीचे 4, इसे क्रॉस कर देंगे तो 2 2 जा 4, आंसर क्या आ गया √3/2। बहुत ही सिंपल है, बस फार्मूला याद रखना हो जाएगा। इस यहाँ क्या किया गया, आपको दिया हुआ था कि √3/2 है ना, √3/2 में क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार और कर्ण दिया हुआ था, लंब निकालना था तो लंब बराबर फार्मूला क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, बस फार्मूला पर निकल गया। नेक्स्ट, इफ कोसेक के बराबर 2 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड टेन ए। जो पिछली कक्षा में बताया था इस तरह से डायग्राम बना करके बताना है, इस तरह से यहाँ ए है, ए को यहाँ रखेंगे और कुछ तो बोल नहीं रहा है, बस कहीं भी बी सी रख दीजिए, बी सी, यहाँ 90 डिग्री हो गया, इसके सामने एच पी बी और दिया हुआ है कौशिक ए बराबर 2 है तो इसके नीचे फिर हम 1 कर देंगे तो क्या दिया हुआ कर्ण बटा लंब, यही दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना आधार, आधार बराबर जो फार्मूला होता है √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, क्या आ गया 4 - 1 तो क्या आ गया √3, यहाँ क्या आ गया √3। अब हमें पूछ रहा है साइन ए और टेन ए, साइन ए टेन ए, साइन में होता है लंब बटा कर्ण यानी होता है P/H, यहाँ होता है लंब बटा आधार P/B। यहाँ वैल्यू देख लेना है, P कितना 1 है, H क्या है 2 है तो 1/2 हो गया, टेन में है लंब बटा आधार P/B तो P है 1 है, B है √3, 1/√3 हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल है, क्या किया कौशिक के दिया हुआ था अपना मन से 1 कर दिए, यहाँ क्या होता है H बटा P होता है, H 2 दे दिया और P 1 दे दिया, डायग्राम बना करके बच गया आधार, आधार वाला जो फॉर्मूला होता है वो लिख करके वैल्यू निकाल करके पुट कर दिया, बस सिंपल है और तो है कुछ नहीं। नेक्स्ट, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, यह भी बनाना है डायग्राम। सॉल्यूशन, बी की जो कर रहा क्या है समकोण यानी 90 डिग्री, ये जो बी यहाँ है 90 डिग्री, आप ए कहीं भी ले सकते हैं, जब बोल दिया यदि शीर्ष बी पर समकोण त्रिभुज है यानी इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी tan A बराबर √3, ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ tan स्क्वायर A प्लस कॉट B तो होगा ही नहीं, यहाँ तो है A होगा, मिसप्रिंट हो गया होगा, यहाँ A होगा, यहाँ A होगा, ठीक है। अब जो है हमें A यहाँ दे देंगे, C यहाँ दे दिया। अब क्वेश्चन है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, ठीक हो गया, tan A बराबर √3,
tan a बराबर √3। इसके नीचे क्या किया, अपना मन से 1 कर दिया। अब जो है tan में क्या होता है, लंब बटा आधार, ये लंब हो गया, √3 आधार हो गया 1। AC निकालना है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 3 + 1 3 + 1 4 का अंडर रूट 2 निकल गया। ठीक है, तो ये तो हो गया मुझे हाइपोटेन्यूस कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, बेस हो गया। अब निकालना है यहाँ tan² भी, यहाँ भी नहीं होगा, ए यहाँ भी ए होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है tan² ए, tan² ए इंटू sec² ए माइनस tan² ए प्लस cot² ए। तो tan में फार्मूला क्या होता है, लंब दिया हुआ है ना, √3/1, √3/1 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई सेक का क्या होता है, कर्ण बटा आधार यानी 2/1 का स्क्वायर माइनस tan में निकाले √3/1 स्क्वायर प्लस कॉट का हो जाएगा आधार बटा लंब 1/√3। यहाँ हो गया 3, नीचे 1 लिखूं या ना लिखूं, और गुना 2 दूनी 4 माइनस यहाँ आ गया 3 प्लस 1/3, ये आ गया 12 माइनस एलसीएम ले लिया 3, यहाँ हो गया 3 × 3 = 9 प्लस 1 12 माइनस 9 1 10/3, इसके नीचे 1 करके फिर एलसीएम ले लिया 3 12 × 3 = 36 हो गया और माइनस 10 6 3 में से गया तो 2 हो गया आंसर। ठीक है, लास्ट हो गया, इसके बाद तो है नहीं। मैंने जो फार्मूला बताया था tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, cot थीटा बराबर cos बटा sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। इस फार्मूला को याद रखेंगे। और फिर बताया था कि कर्ण निकालना है तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब निकालना है तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये ध्यान देना होगा बस फार्मूला पे, और पूरा चैप्टर समझ में आ गई। मैं यहीं पे बाइंड अप करता हूँ, है ना, और नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलूंगा। बाय बाय, ओके।